ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान। मैं बाबा की दिल तखत नशीन आत्मा हूँ। आज के वरदान में बाबा प्रवृत्ति में रहने वालों को खास याद कर रहे हैं कि रहते भल प्रवृत्ति में हों, परंतु बाबा के दिल तखत नशीन बन सकते हैं। पर कैसे बन सकते हैं, वो बाबा ने सारा विधि विधान समझाया है कि प्रवृत्ति में रहने वाले बच्चे भी अगर समर्पित होकर रहते हैं तो बाबा के दिल तखत नशीन बन सकते। क्यों? उसके राज समझाए बाबा ने। क्योंकि जो बच्चे प्रवृत्ति में हैं, मन बाहर के संसार से जुड़े हुए हैं, व्यवहार है, उधर उनके कारोबार हैं, उस कारण से रहना होता है प्रवृत्ति में। लेकिन मन बुद्धि से सिर्फ बाबा के लिए जी रहे हैं। मन बुद्धि पूरा फोकस है बाबा और बाबा का कार्य, उधर सिर्फ निभाने अर्थ हैं, टू द पॉइंट। कोई अपना लगाव नहीं, कोई अपनी इच्छाओं की लिस्ट नहीं। तो ऐसे जो समर्पित होकर चलते हैं, बाबा ने कहा उन बच्चों के द्वारा ये सेवा का वृक्ष फलीभूत होता है। नहीं तो सिर्फ समर्पित परिवार अकेला सेवाएं करने लगे, सहयोगी चाहिए ना। पर जो पूर्ण रूप से प्रवृत्ति में रहते भी सहयोगी होते हैं, तो जैसे कि सेवा के वृक्ष को पानी मिलता है, जैसे नॉर्मल वृक्ष को भी पानी ठीक मिले तो वृक्ष फलीभूत हो जाता है, उसके ऊपर ठीक फूल फल आ जाते हैं। अगर सिंचाई ठीक नहीं होती तो वो फल भी क्या देगा बेचारा। ऐसे ही जब प्रवृत्ति वालों का सहयोग प्राप्त होता है और वो भी उन श्रेष्ठ आत्माओं का जो मन बुद्धि से पूरे समर्पित होकर के चलते हैं, तो उनको बाबा ने श्रेष्ठ सहयोगी आत्माएं कहा है। तो वो भी जैसे कि समर्पित है और इस सेवा कार्य को आगे बढ़ाने में सबसे ज़्यादा वो मददगार हो जाते। तो ऐसी आत्माओं के लिए आज बाबा ने कहा, बाबा के दिल में बहुत स्थान है जो ऐसे श्रेष्ठ सहयोगी आत्माएं हैं और प्रवृत्ति में रहते समर्पित होकर रहते, तो बाबा के दिल तखत नशीन बन जाते हैं। तो अब हर एक ने अपने को चेक करना है कि आज बाबा ने जो शब्द यूज़ किए हैं वो मेरे ऊपर कितने लागू होते हैं और कितना मेरा काम बाकी है। समर्पित प्रवृत्ति में रहते समर्पित श्रेष्ठ सहयोगी आत्माएं। फिर बहुत प्यारा शब्द बाबा ने यूज़ किया, भल प्रवृत्ति में रहते हैं परंतु धुन उनको सेवा की रहती है। तो ये सारी बातें चेक करो कि मेरी धुन क्या है। धुन होता है दिन रात की एक ही चिंता, एक ही लगन कि बाबा का कार्य आगे कैसे बढ़े। बाबा का कार्य तो टोटल कार्य होता है। फिर यज्ञ के सारे कार्य, यज्ञ पे में सेंटर पे जो कुछ हो रहा हो,
लगे मैं जिम्मेवार हूँ, ऐसे अंदर से फीलिंग आए जैसे कि मेरा कार्य हो रहा है। जैसे आपके घर में एक बच्चे का जन्मदिन हो, कोई की शादी हो, तो कैसे धुन लगती है, चिंता लगती है, दीवाने होके कैसे उस काम में मगन हो जाते हैं, कैसे जिम्मेवारी से सबको बुलाएंगे, ख्याल करेंगे। क्या ऐसे वाली धुन बाबा के कार्य की लगती है? ऐसे वाली जैसे एक बच्चे का जीवन बनाने के लिए माँ बाप को कैसे सपनों तक में भी वो बातें होती है, नींद फिट जाती है, ज़िंदगी झोंक देते है। एक बच्चा भी होगा किसका ना, उसको जीवन बनाने में जीवन झोंक देते है। तो क्या ऐसी धुन मुझे बाबा के कार्य की लगी है? तो बाबा कहेंगे ये प्रवृत्ति में रहते समर्पित हैं। ऐसे उदाहरण हमने अपने यज्ञ में देखे हैं, बहुत देखे हैं। फिर भी टोटल में देखा जाए तो कम है, उंगलियों पे गिनने जैसे हैं, इतने हैं। परंतु ऐसी ऐसी विशेष आत्माएं जिन पर हम भी हैरान होते थे कि अपने लौकिक का कार्य किया नहीं और बाबा के कार्य के पीछे दिन रात ये ऐसी कुछ विशिष्ट हस्तियाँ बाबा के बच्चे हैं जिनके लौकिक कार्यों के लिए फिर हमें ख्याल करना पड़ता है। भाई रुक जाओ, भाई उधर जरूरी है, नहीं अभी इधर नहीं, अभी इस बार आपको सेवा पे नहीं आना, जाओ वहाँ आपको ज़रूरत। जैसे धक्का लगा के उधर भेजो तो भेजो, चाहे उनकी कोई शक्ति हो, तन की, मन की, धन की, समय की, संबंध की, श्वास की, संकल्प की, ऐसे झोंक देते हैं। फिर बाबा को उनके लौकिक की चिंता करनी पड़ती है, काम करना पड़ता है। हमने खुद अनेकों बार ऐसा किया है कई के साथ। ना अपने कपड़े का ख्याल है, ना अपने परिवार का, परंतु चमत्कार ये देखे कि ऐसों के परिवारों का कुछ बिगड़ता नहीं है। रादर ज़्यादा संपन्न, ज़्यादा खुशहाल, ज़्यादा व्यवस्थित, ज़्यादा सफल ऐसी आत्माएं सिर्फ अपने विकारों को ख़त्म करने का ध्यान रखती है कि मेरा मोह न हो, मेरा लोभ मोह काम न करे। प्रवृत्ति की तरफ सिर्फ काटने अर्थ, कर्म बंधन चुकतू करने अर्थ हम जैसे कि टेम्परेरी किसी और के घर रहे हुए हैं। जैसे किसी और का बच्चा पालने को आपको दे दिया जाए और मोह नहीं है आपका, तो आप उसके लिए क्या और कितना करेंगे? टू द पॉइंट, जीवनचर्या चल जाए बस। जैसे हिसाब किताब चुकतू करना है, ये रिश्तेदार नहीं, एक्टिंग के लिए हैं और सिर्फ कर्ज लेने आए हैं, चुकाना। ऐसे वाले बाबा कहते प्रवृत्ति में रहते समर्पित बच्चे बाबा के दिल पर बैठे रहते हैं और बाबा उनको याद करता है। कोई आत्माएं हैं जो बाबा को याद करने का बहुत जोर लगाती है। ये फिर ऐसे बच्चे होते हैं जो कहते हैं 1 मिनट भी बैठो उड़ जाते हैं। 1 मिनट भी थोड़ा भी खाली हो, लगता है बाबा कुछ कह रहा है कान में, थोड़ा भी खाली हो, खींच बाबा की तरफ जाती है। अपनी ख्वाहिशों की लिस्ट उनके पास कोई नहीं। ऐसे कितने प्रवृत्ति वालों का हमने भी देखा। उनको कपड़ा भी हम बाबा के घर से देते। निश्चित कर दिया बड़ों ने कि आपकी पालना बाबा के घर से होगी, क्योंकि आपकी सारी शक्तियाँ बाबा के पास आ रही, तो आपकी पालना के निमित्त यज्ञ बनता है। फिर कई ऐसे देखे, उनको, उनके परिवार को, भले लिमिटेड परिवार होगा, कपड़ा बाबा के घर से मिलेगा, परंतु जिनको बाबा अप्रूव करेगा। ऐसी एक आत्मा थी, बाबा ने वतन में उनके लिए संदेश भेजा।
इस बच्चे को सदा सारा कपड़ा बाबा के घर से देना। ये ऐसा बच्चा अपने लिए कुछ नहीं सोचता, सारा बाबा के लिए करता। अपना घर बना नहीं, बाबा का बनाने की चिंता 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 चिंता, दिन रात हर एक बात में लक्ष्य बाबा की कोई सेवा। ऐसों को फिर बाबा ऐसा सुरक्षित रखता है, ऐसा पालता है, जो उनको या तो समस्या आती नहीं, कोई आती है तो समस्या बहुत बड़ी होगी और वो आराम से सोए होंगे, बाबा उनका काम कर जाएगा। जैसे अर्जुन और कृष्ण का दिखाते, उसने जयद्रथ छिप गया, अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली, कल शाम सूरज छिपने से पहले तेरे को अगर नहीं मारा मैंने तो मैं खुद अग्नि में समा जाऊंगा। प्रतिज्ञा करके जाके सो गया। अब कृष्णा तो भगवान दिखाते, उसको चिंता कि जयद्रथ को मारना तो आसान नहीं है, और वो तो छिप गया, कहाँ से लाएंगे उसको। आधी रात जाके उसको उठाया, अरे तो सोया पड़ा, तूने प्रतिज्ञा की हुई है, अगर कल सूर्यास्त से पहले उसको नहीं मारा तो मैं अग्नि समाधि ले लूँगा, क्या होगा कल, कुछ तो सोच। अर्जुन ने जवाब दिया, जिसके लिए भगवान जागे वो क्यों जागे, मेरे लिए भगवान जाग रहा है, वो चिंता कर रहा है। तो ऐसे ही बाबा ने कहा हुआ, जो बच्चे बाप की याद में मगन रहते हैं उनके लिए सोचने का काम भी मैं करता हूँ। बहुत बार ऐसा महसूस होता होगा कि हमें तो सोचने तक की भी मेहनत बाबा ने नहीं दी, किया कराया देता। तो अपने को बाबा का दिल तखत नशीन बनाना है और याद रखना है, प्रवृत्ति निभाने अर्थ है उसकी लंबी चौड़ी ख्वाहिशें, मोह ममता, बड़े बड़े लक्ष्य, तेरी मेरी की कहानियाँ, उससे बाहर निकल बाबा के दिल तखत नशीन हो। इस आनंद को चखें, संगम युगी आनंद, कि भगवान कैसे पालता है, भगवान कैसे हमारे सारे काम करता है। परसों भी कहा तुम एक बार बलि जाओ, कल भी कहा एक कदम तुम्हारी हिम्मत का। जो बच्चे हिम्मत रखते तो ये भी हिम्मत है, उस पर मदद है। हिम्मत माना मैं तेरे लिए, फिर भगवान कहेगा मैं तेरे लिए। कितना ज़बरदस्त सौदा है। इधर कख है हमारे पास, उधर लख है। हम कौडियाँ अर्पित करते, बाबा उसको कई बार शब्द देते हैं, ठिक्कर ठोबर। तुम क्या ले आए बाबा के पास, ठिक्कर ठोबर, मैं देता हूँ विश्व की बादशाही। तो ये सौदेबाजी जो एंजॉय करे, पर इसमें थोड़ी सूक्ष्म ज्ञान योग युक्त बुद्धि की ज़रूरत पड़ती है, बाकी इससे सरल काम कोई नहीं है। तो मैं कौन हूँ? बाबा के दिल तखत नशीन आत्मा, प्रवृत्ति में रहते भी समर्पित श्रेष्ठ सहयोगी आत्मा, एक ही सेवा की धुन में, बाबा के प्यार की लगन में मगन रहने वाली मैं विशेष आत्मा हूँ।